मापदंड के आधार पर नहीं बन रहा था पीएम आवास, जांच के आदेश। थाने गांव में पीएम आवास योजना में हितग्राही को चालाकी पड़ी भारी। जी हां, जनपद क्षेत्र लांजी अंतर्गत आने वाले ग्राम थाने गांव में ग्राम रोजगार सहायक और इंजीनियर की लापरवाही का खामियाजा अब पीएम आवास योजना में चयनित हितग्राही को नुकसान उठाकर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नियमावली के अनुसार जिन लाभुकों का जियो टैगिंग आवास को कर दिया जाता है, उसी लाभुकों को समय समय पर मिलने वाली सहायता राशि की किस्त भुगतान किए जाते हैं। परंतु ग्राम पंचायत थाने गांव में पीएम आवास के नाम में आने के बाद ग्राम पंचायत के सहायक सचिव द्वारा सज्जा स्तर तक दीवार खड़ी होने के बाद तक उक्त आवास का जियो टैग नहीं किया गया, जिससे हितग्राही द्वारा अपनी मनमानी से आवास निर्माण किया जा रहा था। साथ ही शासकीय जमीन पर भी अपने आवास के कॉलम खड़े कर दिए गए। परंतु जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो आनन फानन में सहायक सचिव द्वारा जियो टैगिंग की गई और आवास निर्माण को रोक दिया गया, जिसकी वजह से समय से बनने वाले आवास में विलंब हो रहे हैं। वहीं पंचायत द्वारा जियो टैगिंग के लिए नियुक्त किए गए कर्मी द्वारा सिलसिलेवार ढंग से अपना कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लाभुकों को परेशानी आना लाजमी है। सहायक सचिव की लापरवाही से होगी हितग्राही को परेशानी। जी हां, ग्राम पंचायत थाने गांव में सहायक सचिव की लापरवाही का खामियाजा अब हितग्राही लखन रहंगडाले को भुगतना पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहायक सचिव द्वारा आवास निर्माण के शुरू होने के बाद से एक बार भी उक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण नहीं किया तथा जियो टैगिंग के मापदंडों को दरकिनार किया गया। साथ ही हितग्राही को निर्माण के लिए लेआउट भी नहीं दिया गया, जिसके कारण हितग्राही द्वारा अपनी मर्जी से निर्माण शुरू कर दिया गया। वहीं उक्त निर्माण स्थल पर इंजीनियर ने भी अब तक अपने कदम नहीं रखे थे। जब मामला जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो इंजीनियर और सहायक सचिव ने जाकर निर्माण कार्य रुकवा दिया और नियम अनुसार निर्माण करने की बात कहते हुए लौट गए। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मैं खेमचंद कुलपुरे, सचिव ग्राम पंचायत थाने गांव। ये जो आपके पंचायत अंतर्गत अभी पीएम आवास पास हुए हैं सर, जिसमें एक हितग्राही लखन रहंगडाले जो मकान बना रहा है, तो क्या नियम है मकान बनाने के उसमें पीएम आवास में? पीएम आवास में 270 स्क्वायर फीट से अधिक के एरिया में आवास बनना आवश्यक है। कितने कमरे रहेंगे उसमें, क्या रहेगा उसका? उसमें वस्तु स्थिति जमीन के आधार पे हितग्राही अपना डिजाइन तैयार कर सकता है। तो शुरू में जैसे मकान पास होता है सर, तो हितग्राही को क्या लेआउट देना पड़ता है जाकर के? लेआउट के संबंध में उसको बता दिया जाता है कि उस निर्धारित मतलब उस एरिया में अपने को सब किचन बन जाए, रूम बन जाए और निर्धारित मापदंड के अनुसार आवास का निर्माण हो सके, अवगत करा दिया जाए। सर, प्रशासन ने इतनी व्यवस्था रखी है पीएम आवास को लेकर के कि प्रत्येक पंचायतों में इंजीनियर भी रखा गया है उनके द्वारा, है ना, कि उसको जाकर के देखे। तो लेआउट सर क्यों नहीं दिया जाता है हितग्राहियों को? जहां तक लेआउट के संबंध में उसको अवगत करा दिया गया था, पर मौके में जाके उसको स्वतः ही लेआउट देके काम किया है। जो लखन है भी हितग्राही, उनने बताया कि इंजीनियर हमारा इतना काम हो गया और आज पहुंचे थे वो इतने दिनों के बाद में, मौके पर उपस्थित नहीं हुए थे इंजीनियर। वो जानकारी लगी कि गलत मापदंड के अनुसार बन रहा है, इसलिए उनको नोटिस दिए और जानकारी में उसको अवगत करा दे कि इस निर्धारित मापदंड के अनुसार आवास निर्माण कार्य पूर्ण करें। तो क्या उसके हितग्राही के द्वारा जो गलती की गई थी, तो पंचायत जैसे कर्मचारी है आपके, रोजगार सहायक आप हो गए, तो जाके क्या देखा नहीं गया था जब कॉलम उनने खोदा, प्लिंथ लेवल हो गया? जब प्लिंथ लेवल के पहले हमारे रोजगार सहायक गए थे मौके में, अब उनके द्वारा मेरे से पूछे जाने पर जानकारी दी गई कि मैं उनको बताया था इस प्रकार से बनाना है करके, पर उनने उनकी बात नहीं सुनी, इस प्रकार से बोल रहे हैं। जब मेरे नॉलेज में जानकारी आई तो मौके में जाके देखा, उनको निर्देश दिया कि इस प्रकार से नहीं, सुधार करके आवास निर्माण किया जाना है करके। सर, जैसे कि वो हितग्राही मकान बना रहा है और वो अपने भाई का मकान बता रहा है, पक्के मकान को, और उस मकान के अंदर उसमें कॉलम बनाया जा रहा है, तो क्या वो जमीन दर्शित है फाइल में? अब वो फाइल में इतना ध्यान तो नहीं है मेरे को, उसको देखना पड़ेगा। आपके यहाँ बिना इसके सर पैसे नहीं डालते हैं खाते में, तो फाइल कार्रवाई आपने अभी तक देखे नहीं कि कौन सी जमीन में वो बना रहा है?
वो फाइल तो देख परख के तैयार की गई और राशि डाली गई है, परंतु अब भूमि किस प्रकार की है मेरे नॉलेज में नहीं है। तो भाई के जैसे वो स्लेब तोड़ के और वो जो छत रहता है उसको तोड़ करके जो कॉलम बनाने की कोशिश की जा रही है आपके बोलने के नोटिस के बाद में, तो वो क्या जमीन दर्शित तो नहीं होगी इसमें फाइल में? वो भाइयों का बंटवारा कैसा, कहाँ तक उनकी सीमा है, उनका पारिवारिक वो तो जानकारी नहीं है मेरे को, पर उनके द्वारा जो है उनमें रकबा खसरा। नहीं, पर शासकीय कार्य है ना सर, पूरे कागजातों के मापदंड के अनुसार कार्य होते हैं ना। हाँ, तो इसमें तो भाईचारा चलता नहीं है। उसमें कागजात देख के ही राशि डाली गई है संभव था। तो यानी काम नियमानुसार हो रहे हैं? नियमानुसार नहीं हो रहा था, उसको नोटिस दिया गया है और सुधार करके नियमानुसार किए जाने की अवगत कराया गया है। जैसे कि 2 कॉलम उसके द्वारा रोड के किनारे में सर नाली पर बना दिया गया है, उस कॉलम को भी उसी में दिखाया जा रहा है। उसके संबंध में हमने उनको नोटिस दिया कि तत्काल काम बंद करे और जो नाली में अवैध तरीके से नाली के ऊपर में कॉलम तैयार किया जा रहा है उसको स्थगित करने की समझाइश जाकर उसको अवगत किया गया, नोटिस दी गई और उसने कार्य करना बंद कर दिया है कॉलम नाली। इतने सख्त निर्देश होने के बाद में भी सर आपके यहाँ संबंधित रोजगार सहायक जो है तो उनने क्यों ध्यान नहीं दिया अभी तक के? और अभी तक के अब उस गरीब का जिसको 1.5 लाख रुपए मिल रहा है पीएम आवास में, उसके द्वारा और अपने जेब से 25-30 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे, तो ये कहाँ तक संभव है सर? क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया गया? उनके द्वारा बताया गया, ऐसी जानकारी लगी है, बशर्ते वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में हितग्राही इस प्रकार से वो डिजाइन तैयार कर रहा था। प्रशासन कहाँ गया था सर? प्रशासन तो ये कहाँ तक संभव है सर? क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया गया? उनके द्वारा बताया गया, ऐसी जानकारी लगी है, बशर्ते वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में हितग्राही इस प्रकार से वो डिजाइन तैयार कर रहा था। प्रशासन कहाँ गया था सर? प्रशासन को जानकारी लगी तो उसमें मौके में गया और उसको अवगत कराया गया और सुधार किए जाने की। क्या उसकी जियो टैगिंग हुई सर? जीओ टैगिंग हुई है जीआरएस के माध्यम से। फिर क्यों नहीं रोका गया सर उसको? अब वो जीओ टैगिंग के संबंध में जो जीआरएस महोदय के द्वारा उसको जीओ टैगिंग किया गया है सेकंड किस्त की। हाँ, तो वो उस समय क्यों नहीं रोका गया सर? अब उसके अचानक बात सामने आने के बाद में आपने नोटिस जारी किया, आनन फानन में उसको निर्देशित किए, ये पहले क्यों नहीं किया गया सर? वो जानकारी में नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक।